सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीयायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहम् ओम प्रकाश आर्यः, सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, महाराजा महाविद्यालयः, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालयः आरा। छात्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बीए ऑनर्स संस्कृत विषय में प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र के लिए पाठ्यक्रम हेतु काव्य, इतिहास और व्याकरण निर्धारित है। इनमें इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक पुराण का लक्षण, महापुराण, उपपुराण, पुराणों का संक्षिप्त परिचय, गद्य, काव्य इत्यादि को पढ़ लिया है। आज हम लोग महाकाव्य के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। महाकाव्य, काव्य की परिभाषा संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों ने, संस्कृत के साहित्याचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कवेः कृतिः कवेः कर्म वा काव्यम। कवि की रचना ही काव्य है। जो भी रचना पाठक अथवा श्रोता के हृदय में रसोत्पत्ति करवाने में समर्थ हो, वही काव्य है। संस्कृत में काव्य के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। प्रथम दृश्य काव्य है और दूसरा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में पद्य, गद्य एवं चंपू काव्यों का समावेश किया गया है तथा दृश्य काव्यों के अंतर्गत रूपक का समावेश किया गया है। गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत्त्रिधैव व्यवस्थितम, अर्थात गद्य, पद्य एवं उसके मिश्रण को, अर्थात गद्य पद्य जिसमें दोनों हों, ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। पुनः पद्य काव्य के भी तीन उपभेद किए गए हैं: महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। काव्य के सभी भेदों में महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य शब्द महत् और काव्य, इन दो शब्दों के समास से बना है। इसका समासिक विग्रह है महत् च तत्काव्यम महाकाव्यम। महाकाव्य का सर्वप्रथम लक्षण आचार्य भामह ने दिया। उसके पश्चात अग्निपुराण, दंडी के काव्यादर्श, हेमचंद्र के काव्यानुशासन तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में भी महाकाव्य के स्वरूप एवं लक्षणों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण सर्वांगीण और व्यापक है। हम लोग आज विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण में दिए हुए महाकाव्य के लक्षण को पढ़ेंगे। विश्वनाथ द्वारा महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार से है: सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा शृंगारवीर शान्तानाम् एकोंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः। सर्गबंधो महाकाव्यम। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। सर्गबंध होता है अर्थात सर्गों में विभक्त होता है। तत्रैको नायकः सुरः। इस महाकाव्य का नायक देवता, सद्वंश क्षत्रियो, कुलीन क्षत्रिय, जो धीरोदात्त गुण से युक्त कुलीन क्षत्रिय होता है। एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा। एक वंशज कुलीन अनेक राजा भी होते हैं।
श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रसइष्यते। श्रृंगार वीर और शांत रसों में से कोई एक प्रधान रस होता है। अंगानि सर्वे रसाः, और अन्य जो रस होते हैं वो सहायक के रूप में होते हैं। सर्वे नाटक संधयः, इसमें सभी नाटकीय संधियाँ होती हैं महाकाव्य के अंतर्गत। इतिहासोद्भवं वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलं भवेत्। इस महाकाव्य का कथानक इतिहासोद्भव अर्थात ऐतिहासिक होता है। वृत्तम कथानक, अथवा किसी सज्जन से संबद्ध होता है। सज्जनाश्रयम किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध होता है। इसमें चत्वारस्तस्य वर्गः, इसमें चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन होता है। तेषु एकम च फलम भवेत्, और उनमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन भी होता है। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निंदा खलादीनां स्वतां च गुणकीर्तनम। आरंभ में देवता आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। क्वचिन निंदा खलादीनाम, कहीं दुष्टों की निंदा और कहीं सज्जनों की प्रशंसा भी रहती है। एक वृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं। एक वृत्त अर्थात एक छंद, प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं। और अवसान में समाप्ति में छंद परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्येक महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्गा अष्टाधिकाई, इस महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो ना अधिक छोटे होते हैं, स्वल्प अर्थात छोटे होते हैं, नाति दीर्घा न अधिक बड़े होते हैं। कवेर वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य इतरस्य वा। ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक अथवा प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए। नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु, और सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिए। आर्ष महाकाव्यों यथा रामायण महाभारत में सर्गों का नाम आख्यान पर निर्भर होता है। उदाहरण स्वरूप रामायण और महाभारत में उपर्युक्त सभी तत्वों का समावेश है। रामायण, महाभारत और रघुवंश में अनेक नायक हैं। रामायण आदि का कथानक ऐतिहासिक है। रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित महाकाव्य के सभी लक्षणों के सुंदर दृष्टांत हैं। इन ग्रंथों में वीर या श्रृंगार रस मुख्य है। एक सर्ग में एक ही छंद है, अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इन ग्रंथों में 8 से अधिक सर्ग भी हैं। साथ ही सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, सायंकाल, विवाह आदि का वर्णन भी है। रामायण, रघुवंश, कुमार संभव और नैषधीय चरित, इन 4 ग्रंथों का नाम नायक के नाम पर रखा गया है। किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध, इनका नाम कथानक के नाम पर है। भट्टिकाव्य कवि के नाम पर है। इनमें सर्गों के नाम वर्णित कथा के आधार पर है। जैसे इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः। महाकाव्यों का उद्भव एवं विकास। थोड़ी सी चर्चा हम लोग महाकाव्यों के उद्भव और विकास
के विषय में करेंगे। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों से हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में भी अनेक उद्धरण और दृष्टांत और संवाद हैं जो साहित्यिक कला की दृष्टि से निस्संदेह उच्च कोटि के हैं। रामायण और महाभारत तो आगे चलकर परवर्ती काव्यों एवं महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ ही बन गए। रामायण और महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य लिखे गए थे वे केवल नाम मात्र ही अवशेष हैं, उनके केवल नाम मात्र ही अवशेष हैं। इस काल के कुछ ग्रंथों के नाम मैं आप लोगों को समक्ष रखता हूँ। इनमें प्रथम है पाणिनि 450 ईसा पूर्व, पाणिनिकृत जाम्बवती जय या पाताल विजय। इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती के विजय और परिणय की कथा का वर्णन है। राजशेखर कहते हैं, नमः पाणिनये तस्मै यस्माद् आविरभूदिह आदौ व्याकरणम काव्यम अनुजाम्बवती जयम। मैं उस पाणिनि मुनि को नमन करता हूँ जिसका आविर्भाव इस संसार में हुआ, जिन्होंने आरंभ में आदौ व्याकरणम, जिन्होंने आरंभ में व्याकरण की रचना की, उसके पश्चात जाम्बवती जय काव्य की रचना की। दूसरा है वररुचि। वररुचि ने स्वर्गारोहण नामक काव्य बनाया था। इसे पतंजलि ने वाररुचम काव्यम कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। यह स्वर्गारोहणम कृत्वा स्वर्गम आनीतवान भुवि काव्येन रुचिरेणैव ख्यातो वररुचि कवि। जिसने स्वर्गारोहण करके पृथ्वी पर स्वर्ग को लाया, काव्येन रुचिरेणैव, रुचिर काव्य के द्वारा ही कवि वररुचि ख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। तीसरा जो अनुपलब्ध काव्य है, महाकाव्य है, वह महाभाष्यकार पतंजलि ने जिसे लिखा था महाभाष्यकार पतंजलि जी ने, उसका नाम है महानंद काव्य। इसके विषय में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने संस्कृत व्याकरण का इतिहास ग्रंथ में लिखा है। पतंजलिर्मुनिवरो नमस्यो विदुषां सदा महानंदमयं काव्यम योग दर्शनमद्भुतम योग व्याख्यान भूतम तद रचितम चित्त दोषहम। पतंजलि ने इस महानंद काव्य को योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में लिखा था। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का उदय होता है। कालिदास को ही वस्तुतः प्रौढ़, परिष्कृत, प्रांजल एवं मनोज्य काव्य शैली का प्रवर्तक कहा जा सकता है। कालिदास ने जो आदर्श उपस्थित किए हैं वह परकालीन कवियों और महाकवियों के लिए अनुकरणीय हैं या अनुकरणीय हुए। इस क्रम में महाकवि भारवी, माघ और श्रीहर्ष के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकाव्यों के विकास के इतिहास को हम दो दृष्टि से उपस्थित कर सकते हैं। नंबर 1 रूपगत विकास, नंबर 2 शैलीगत विकास। रूपगत विकास के 3 स्तर हैं। वैदिक काल, जिसके अंतर्गत सरल आख्यान और देव स्तुति आदि का वर्णन मिलता है, इनमें भावों की प्रधानता होती है। वीर महाकाव्य काल, इसमें रामायण और महाभारत हैं।
इनमें भाव और आख्यान तत्वों की प्रधानता है। लौकिक महाकाव्यकार, इसमें कालिदास तथा परवर्ती काव्यकार हैं। इनके काव्यों में भाव पक्ष की अपेक्षा कला तत्व अधिक है। शैलीगत विकास के भी 3 स्तर हैं। प्रसादात्मक शैली, यह रामायण, महाभारत, कालिदास, अश्वघोष आदि में प्राप्त है। इसमें सरलता, सरसता और अर्थ गांधीर्य पर अधिक बल दिया गया है। अलंकारात्मक शैली, यह भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि के सालंकृत काव्यों में मुख्यतया प्राप्त होता है। श्लेषात्मक शैली, यह द्वयार्थक और त्रयार्थक काव्यों में प्राप्त होता है। इस शैली के काव्य हैं धनंजय कृत द्विसंधान काव्य, कविराज सूरिकृत राघव पांडवीय, हरिदत्त सूरिकृत राघव नैषधीय, विद्यमाधव कृत पार्वती रुक्मिणीय, ये द्वयार्थक काव्य हैं। राजचूड़ामणि दीक्षित कृत राघव यादव पांडवीय तथा चिदंबर सुमति कृत राघव पांडव यादवीय, ये त्रयार्थक काव्य हैं। इस प्रकार हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा महाकाव्यों के उद्भव एवं विकास के विषय में भी की। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनः एक नए विषय एवं नए पाठ के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।